मसले कई भाग में है, तो जिस भाग की चर्चा चल रही हो पहले उस पर बढ़िया से अपना विचार विमर्श कर ले, तो दूसरा ले आए। ऐसे करके बारी बारी से लाएंगे तो कुछ रिजल्ट निकलेगा, अन्यथा भूसा ही टूटते रहेगा। धन्यवाद। जी जी आपकी बात में मैं करता हूँ। जमील भाई अब सुनो जी। चलो अब इन्होंने पोर्टल लॉन्च कर दिया, ठीक है सर। पोर्टल के लिए माल कहाँ से लाओगे आप? जी जी हमारे बीच में हर्ष भाई है, इसका जवाब हर्ष भाई देंगे। हर्ष भाई आइए, आपका स्वागत है। हर्ष भाई देंगे, बिल्कुल मैं हर्ष भाई का स्वागत करता हूँ इस टेलीग्राम मीटिंग के अंदर। मेरा कहने का मतलब है यदि आप टेलीग्राम पोर्टल पे भी तो ग्रोसरीज हो या सब अपडेटेड है बोल रहा हूँ जी सुरजीत भाई, कुछ भी हो XYZ, उसके लिए भी तो आपको बाहर से पहले एक वेंडर सर्च करना पड़ेगा ना आपको भी, हर फील्ड का। जो पोर्टल पे आप इन्वेस्टर्स हो या आईडी नेटवर्क हो जिसकी आप डेली की एक्सेल पूरी करोगे, उसके लिए भी तो आपको वेंडर सर्च करना पड़ेगा। वेंडर जरूर चाहिए, वेंडर बिना चाहिए वेंडर, ठीक है। अब वेंडर आपको मिलता है, वेंडर किस कंडीशंस में मिलता है? पहले या तो उसको आप पे दो या पुराने वाले वेंडर्स को क्लियर करो। जब उनका क्लियर होगा जब तो वो आगे साझा कब करेंगे, या तो आप हमें एडवांस वो दो सर अमेज़न कौन सा वेंडर को लेके चलता है, मेरे को इसके बारे में बोलिए। तो अमेज़न कौन सा वेंडर को लेके चल रहा है? अमेज़न ना उससे कोड ऑफ कंडक्ट साइन करता है, यानी कि बॉन्ड साइन करता है किसी भी फील्ड में। आप कंफर्म कर लो आप जमील भाई इस बात को भी। यदि आप किसी भी पोर्टल पे अमेज़न पे भी जाओगे ना तो अमेज़न डायरेक्ट उठा के दे देता। कंपनियां अमेज़न से अपना बॉन्ड साइन करती हैं, जिससे सभी के अपने स्टोर होते हैं, वेंडर होते हैं, वेयर हाउस होते हैं सबके अपने अपने। आपने संजय जी बोल रहे हैं ना, सही बताया आपने। ऐसा नहीं है कि उठा कर कहीं से उठा कर दे देता है, उसके वेंडर होते हैं। अमेज़न को भी वेंडर होते हैं, फ्लिपकार्ट के भी वेंडर होते हैं, वो सप्लायर है, उनके साथ उनका टाई अप होता है, आदेश के मुताबिक वो माल पैक करके देते हैं मालवे में। बिल्कुल अलग नहीं देंगे ना। तो मेरा कहने का जब आपने सपोज दैट आपका पोर्टल लॉन्च हो गया, आप किसी भी नेटवर्क ने अपना मतलब आईडी लगाया और उसको ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन में अपने घर की एक्सेसरीज मंगा ली, ठीक है। अब वो किसको रिफ्लेक्ट करेगी? जाके MIS टीम को, या जो भी अदर सिस्टम पे बैठा होगा उस पोर्टल को देख रहा होगा, वेयर हाउस वाला हो या उसको डिलीवर करने वाले बंदे को पता हो, या जिसको भी XYZ एम्प्लॉय को, ठीक है। एम्प्लॉय इनके साथ कब आएगा? जब एम्प्लॉयज को समय से पेमेंट मिलेगा। दूसरी चीज, अब इन्वेस्टर्स पे आ जाते हैं। इन्वेस्टर्स का आप वॉलेट में पैसा शो करा रहे हो कि ठीक है जी हमने आपके वॉलेट में पैसा शो करा दिया। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है या ये आपका एक अकाउंट है? नंदलाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपका सॉफ्टवेयर है या आपका अकाउंट है? ये मैं डिटेल नहीं बता सकता, ये आप जी बताएंगे। लेकिन जो आपने कही ना, आप अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो या और जितनी भी इस तरह की इकाइयां हैं, वो किसी ना किसी वेंडर से पहले से ही एग्रीमेंट होता है, टाई अप होता है, ये ऑर्डर लेते हैं, वहां भेजते हैं, वो अपना पैकेट बना करके इनके पैकेट में बना के भेजते हैं। वो इनका प्राइस फिक्स लगा होता है ना सर, तभी जाएगा ना। उससे पहले तो नहीं रिलीज कर सकते आप उसको। ना 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 ना, हो ही नहीं सकता। पोर्टल सर मार्केट में आप पोर्टल लॉन्च करोगे तो पोर्टल लाने से पहले आपको 10 शाखाएं जोड़नी पड़ेंगी अपने साथ में। अरे बता दो, विपिन भाई, विपिन जी, दिल्ली में आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमारा भाई देता है इन सभी कंपनियों को, उनका ऑर्डर आता है, वहाँ पैकेट लगे हुए हैं। विपिन जी एक रात का समय बाकी है। कल जो है, कल नहीं तो परसों जो है शीशे की तरह सब चमक जाएगा। अरे वर्कर इनके पास है नहीं। किसी पोर्टल को 60 लाख आदमियों की ये कंपनी है, किसी पोर्टल को जो है धरातल पे उतारना हंसी खेल नहीं है। और पहले से कोई ऐसी तैयारी नहीं है कि भाई पोर्टल के लिए आपने कुछ कंपनियां जो हैं ऐड कर ली हैं और ऑफिस खोल दिए हैं और आपके जो है वर्कर काम पे हैं। अरे वर्कर तो तुम्हारे पास एक भी नहीं है, सैलरी किसी की मिली नहीं है। तो पोर्टल जो है, पोर्टल को चलाने के लिए एक मुकेश त्यागी या फैजान खान या एक आदमी कोई इंडिविजुअल थोड़ी चला देगा। पोर्टल के लिए तो कम से कम 10-15 हजार आदमियों की जरूरत पड़ेगी न। पूरे इंडिया का मैटर है, कोई एक स्टेट का, एक शहर का, एक गांव का मैटर थोड़ी है। और वो कुछ नजर आ नहीं रहा। अब तो एक रात का वेट है, कल और परसों में सब पता लग जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सर इसका मतलब तो आप
कहना ये हो गया कि कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है कौन सर, हम ग्रुप से लीव करते हैं, माफी चाहेंगे। आपकी बात को हम सर आंखों पे लेते हैं। अरे विपिन जी लीव मत कीजिए, विपिन जी जी विपिन जी रहिए आप लीव मत कीजिए, कल तक का इंतजार कर लीजिए। अगर लीव करना हो तो कल के बाद कर लीजिएगा। जी और किए ना पिछले, सुनिए आपको सब पता है, आपको अगर सब पता है यहाँ मीटिंग में क्यों आए हो आप? पोर्टल लॉन्च होगा क्या होगा, पहले लॉन्च तो हो जाने दो भाई, उसके बाद बात करो ना। विपिन जी रुकिए, आप हमारे हर्ष भाई भी आते अभी जो है मीटिंग में से लीव कर रहे हो तो आप हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। जी नहीं ऐसी बात नहीं है, विपिन भाई भी हमारे भाई है, आप रुकिए। तो मीटिंग से लीव कर रहे हैं वो तो बोल रहे हैं ऐसा एहसान कर रहे हो। भाई आपको रहना है तो रहिए, ग्रुप में रहना है तो रहिए, मीटिंग में एहसान नहीं कर रहे हो आप कोई। नहीं सर, पोर्टल लॉन्च हो जाने दो उसके बाद उस पर सवाल उठाओ। तिवारी जी जस्ट वेट, मैंने बोला है कि मैं ठाकुर जगमोहन सर की बात नहीं गिरा रहा। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, आप उसको अलग शाखा में ना ले जाएं प्लीज। मैंने सिर्फ ये बोला है, मैं सर की बात है, सर आंखों पे, कल तक का वेट करते हैं, मैंने ये बोला है। हाँ तो कल तक का वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको जो कहना है उस बारे में कहिए। और जिसमें आप बात करना चाहते हो चर्चा पे, तो मैं आपको एक छोटी सी और एक बात बता दूं। जिस ग्रोसर से आप सामान मंगाते थे ना, जो इनके यहाँ आता था वेंडर मिस्टर दीपक शर्मा जी गुड़गांव से, उनके कल परिवार में बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, वो परेशान है। फिर भी उन्होंने आज करके पूछा बेटा कुछ कंपनी का पॉजिटिव रेस्पॉन्स। मैं सर 2 दिन वेट कर लो, सारी चीज के लिए बता देंगे। हमने फिर भी कंपनी को पॉजिटिव साथ दिया है। कंपनी को यदि हम नेगेटिव लेके चलते ना तो आज हम इस टगार पे ना रो के फोन नहीं करते किसी को, भैया हमारी पेमेंट दिलवा दो। सर ऑडिट में भी पॉजिटिव थिंकिंग रही है इसकी, विपिन की, विपिन पीछे नहीं रही। हेलो विपिन जी सर, जी सर, हेलो जी सर, जी सर सर कम से कम रेगुलर मीटिंग में आइए सर। कभी कभी मीटिंग में आते हैं और अपनी बात बोल के निकल जाते हैं, अच्छा बात नहीं है सर। सर मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको थोड़ी सी पहले भी बीच में आए थे, बात किए, कल फिर अभी आए। देखो ज्यादा ज्ञानी लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ पे जो हो रहा है सब सही हो रहा है। तो सर मैं बताता हूँ प्रॉब्लम बेवकूफ है सर, मैं ज्ञानी आप आइएगा बोलिएगा निकल जाइएगा। सर 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 मैं ज्ञानी होता ना तो पहली बात तो यहाँ नहीं होता। दूसरी बात, मेरे फादर ना, मैंने अभी परसों ही अपने फादर को कैलाश हॉस्पिटल से रिलीज किया है। मेरे फादर को भी इंसिडेंट हार्ट अटैक हुआ था, ठीक है। और ज्ञानी वाली बात हो ना तो कोई ज्ञान में भी बात कर ले हमसे। यदि ज्ञानी किस लिए आए हो मीटिंग में आप, जरा बताओ किस लिए आए हो मीटिंग में आप? अरे तिवारी जी आप जिस टॉक ऑफ वे में बात कर रहे हैं, नहीं बताओ ना किस लिए आए हो मीटिंग में आप? ठीक है आप अपना प्लीज, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं से बात की, उनसे बहुत तमीज से बात की। आप प्लीज अपना मेरे बात में। अरे विपिन जी बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। देखिए दीपक जी आप बात को गलत ना लें प्लीज। ये विपिन जी भी सही बोल रहे हैं और ठाकुर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये दोनों चीज को जरा सोचे आप कि आप जब कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए स्टाफ चाहिए होता है। स्टाफ आज तक नहीं है, कोई अपार्टमेंट कोई ऑफिस का कहीं पता नहीं है। ऐसे खेल नहीं होता पोर्टल लॉन्च करना। अब एक लॉन्च करके सुनिए मेरी बात, जब तक वो सही बोल रहे थे तब तक मैंने उनको कुछ टोका ही नहीं। मैं भी 2 घंटे से मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, जी जी जी, तब तक नहीं टोका मैंने उनको। जब वो गलत बात करने लगे तब मैंने टोका है। दीपक जी सर मैंने दीपक जी दीपक जी क्या गलत बात की इसने? मैंने गलत नहीं बोला क्या? अरे दीपक जी विपिन ने क्या गलत बात की, जरा हमें भी तो पता लगे। दीपक जी विपिन की गलत बात का बताइए, क्या गलत बात की है? भाई ऐसे ही तो कल हो रहा था, ऐसे ये ठीक नहीं है कि भाई एक बंदा अगर बात कहे और आपकी पसंद ना आए तो आप उसे मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे। उल्टा सीधा बोलने लगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठाकुर जी। दीपक जी मुझे ये बताइए कि इस लड़के ने क्या गलत बात की, वो बताओ पहले आप हमें। जो चीज लॉन्च ही नहीं हुई है कम से कम उसके बारे में जब लॉन्च हो जाए तब बात करो, क्या उसमें गलतियां हैं, क्या खामियां हैं। एक सेकंड दीपक जी ठाकुर जी, हाँ जी दीपक जी तो नहीं है ठाकुर साहब। मैं जो है आपको मैं बादब से जो है ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो है ये गलती पूरी मुकेश त्यागी और फैजान खान की है,
क्योंकि लोगों को जो है एक दूसरों से लड़ा के और यहाँ तक एक दूसरों के दिल में शक डाल के लोगों में जो है फसाद करा के लेके आके यहाँ तक छोड़ दिए। अब मैं हर्ष भाई को जो है आके अपने मंच पे जो है अपना अपडेट दियो बोल के जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और राकेश भाई भी है तो उनको भी आके बात करने दीजिए, क्योंकि कल वो भी बात नहीं करे थे। ये पूरी गलती फैजान खान और मुकेश त्यागी की है। तो आप लोग कोई भी मत लड़िए, यहाँ सब परेशान है। ये मसलों का हल जो है परेशानी में नहीं है, बल्कि इनको समझ के इससे जो है अपन हल करने का सोच बूझ बैठ के इत्तेफाक खुलूस मोहब्बत में बैठ के अपन हल करेंगे इंशाल्लाह। तो हर्ष भाई आइए, आप मेरी आवाज सुन रहे तो आप। जमील भाई, मैं दीपक जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि दीपक जी को उस लड़के की किस बात में गलती नजर आई? अगर ऐसे ही मतलब ऐसा है ग्रुप में। हेलो, दीपक जी नहीं है यहाँ पे? अच्छा, तो अरे है दीपक जी है भाई, तो दीपक जी मुझे सामने नजर आ रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बोल रहे ठाकुर जी सुनिए। ठाकुर जी आपको पर्सनली फोन करके बता दूंगा क्या बात बिगड़ी रही, मीटिंग को आगे बढ़ाइए। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है ना। पैसे के लिए सब यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना पैसे के सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए उनको लेकिन इज्जत भी चाहिए। सब